Hey guys, good morning to everyone. So आज मैं एक बहुत ही अच्छी बुक के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ये एक हिंदी पोएट्री बुक है और बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी गई है। इसमें 8 चैप्टर्स हैं बुक में और क्लोज टू 131 पोएट्रीज़ हैं और ये सारी ही कविताएं बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट की गई हैं। हम लोगों की कॉमन लाइफ से जुड़ी हुई कविताएं हैं ये और विशेषकर इसमें प्यार, प्रकृति, वीमेन एम्पावरमेंट, किड्स के बारे में कविताएं हैं। तो इसका जो टॉपिक है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और जैसा कि मैंने बताया कि इस कविता का जो टाइटल है वो है जीवन संग्रह। अगर मैं आपको ये बुक दिखाऊं तो ये बुक कुछ ऐसे दिखती है, देख सकते हैं। और ये इसका साइड व्यू है और इसके ऑथर हैं ममता तिवारी और उनकी ये फर्स्ट पोएट्री बुक है। बहुत टाइम लगाकर उन्होंने विद द बेस्ट ऑफ हर एक्सपीरियंस शी हैज़ रिटन दिस बुक। और ये बुक अभी अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है। सो जो भी पोएट्री के लवर्स हैं, मे बी जो पोएम्स को रिसाइट करना जिनको पसंद है वो इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। और सैम्पल के लिए ये सारी पोएट्रीज़ रिसाइट की गई हैं। ममता तिवारी का एक अपना यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक पे भी ममता तिवारी से जुड़ सकते हैं। उन्होंने इनमें से कुछ सैम्पल पोएट्रीज़ को अपनी वॉइस में रिसाइट किया है। कॉन्टेक्स्ट बहुत ही अच्छा है, सेलेक्शन ऑफ टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है। तो मैं इस बुक को ख़ास तौर पर रेकमेंड करूँगा कि आप भी इसको गो थ्रू करें और फॉर श्योर ये हम सबकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करेगा। तो इसी में से मैं कुछ एक कविता आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। ये माता पिता के ऊपर है। तो माँ की कविता का कॉन्टेक्स्ट है, टाइटल है माँ और ये कविता है चैप्टर नंबर 2 की 8वीं कविता है ये। तो मैं इसको रिसाइट करना चाहूँगा। 9 महीने आंचल में सींचा तब जाकर पाया है तुझको, तेरी चिंता दिन रात करूँ मैं, तभी तो माँ बोली जाती हूँ, तभी तो माँ बोली जाती हूँ। तेरे आंसू दिल को छूते, तेरी मुस्कान हृदय है मेरा, तू हर पल खुशियों में रह जा, यही दुआ दिन रात करूँ मैं, तभी तो माँ बोली जाती हूँ, तभी तो माँ बोली जाती हूँ। बहुत ही अच्छा है ये। जैसा कि आपने देखा, एक और कविता मैं रिसाइट करना चाहूँगा जो पृथ्वीराज चौहान के सम्मान में लिखा है। उनकी वीरता को अपने शब्दों में कंपोज किया है ऑथर ने। तो ये कविता है चैप्टर नंबर 3 की 9th पोएम है ये और टाइटल भी पृथ्वीराज चौहान ही है। तो कविता कुछ इस तरह से है। वह राजपुताना अंदाज, वह पृथ्वीराज चौहान की तलवार, वह गरजता हुआ सा सिंघाना अंदाज, रोंगटे खड़े कर दे वह वार, ऐसा है पृथ्वीराज चौहान का निशाना। 17 बार माफ़ी देने का जज्बा रखने वाले पृथ्वीराज चौहान, जो एक निशाने में ढेर करने की ताकत रखता था,
ऐसी है वह गौरव गाथा जो भूल न पाए इतिहास। हम सबको पता है कि पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार माफ़ किया था। और आ, आ, वो ना एक सिर्फ पराक्रमी योद्धा थे, बल्कि बहुत दयालु भी थे। और वो एक राजा की राजा का आदर करना जानते थे। तो इस तरह से है। एक और कविता मैं रिसाइट करना चाहूँगा, क्योंकि कविताएं सारी ही अच्छी हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक और कविता अपने शब्दों में मैं रिसाइट करूँ। इस कविता का टाइटल है लेख और वाणी, और यह कविता चैप्टर नंबर 8 की 12वीं कविता है। और ये कुछ इस तरह से है। चलो लिखें कुछ लेख अनोखे, सबको सीख सिखाए जो, हर पल सबको एक बनाए, सबको पाठ पढ़ाए जो। लिखना अच्छी बहुत कला है, लिखना अच्छी कला बहुत है, मन को शांत बनाए जो। लिख पढ़कर सीखें ये अनुभव बड़ा मधुर है, वाणी ऐसी बोली जाए जो मन को अमृत भुलवाए। अच्छा बोलो अच्छा सीखो ये अनुभव करवाए जो। तो जैसा कि आपने देखा, बहुत ही बेहतरीन कविताएं हैं और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में ये आर्टिकुलेट की गई है और मुझे अच्छी लगी। तो आप देखिए, अगर आपको अच्छी लगती है तो फॉर श्योर ये हम लोगों की लाइफ से जुड़ी हुई कविताएं हैं और वैल्यू ऐड करेंगी। तो बस यही मैं बताना चाहता था इस बुक के लिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर।